तीसरा एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करने जा रहे हैं टू परफॉर्म द नो लोड एंड ब्लॉक रोटर टेस्ट ऑन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ये स्क्वायरल फेज इंडक्शन मोटर है, किस लिए? टू ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट। तो इसके लिए जो इक्विवेलेंट सर्किट के पैरामीटर्स हैं वो निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें नो लोड और ब्लॉक रोटर टेस्ट परफॉर्म करना है। सर्किट सेम रहेगा जो हमने लोड टेस्ट में परफॉर्म किया था, लोड टेस्ट वाला। उसमें क्या करना है, एक बार रोटर को ब्लॉक करना है। तो सिंगल फेज मोटर के रोटर को ब्लॉक करने का सबसे सिंपल तरीका है कि आप एक ही वाइंडिंग एक्साइट करो, मोटर स्टार्ट नहीं होगी। आपको फुल करंट वाइंडिंग में फ्लो करानी है, पूरी वाइंडिंग में पूरी करंट फ्लो करानी है और रोटर को रोक के रखना है। तो रोटर को रोकने का सबसे सिंपल तरीका है कि क्या करो, एक ही वाइंडिंग एक्साइट करो। एक वाइंडिंग एक्साइट करेंगे, उसी के आधार पर हमको इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है। जब इक्विवेलेंट सर्किट की बात करते हैं तो एक ही वाइंडिंग की बात करते हैं अपन, मेन वाइंडिंग की, ऑक्सिलरी की नहीं करते हैं। तो सबसे सिंपल तरीका है कि इसको फ्री छोड़ो या नहीं छोड़ो, फ्री ही रखना है। इसको जो पुली बेल्ट अरेंजमेंट है एकदम फ्री रखना है, इसकी बेल्ट को बिल्कुल फ्री रखना है। फ्री रखने के केस में अब ब्लॉक रोटर कैसे करोगे, तो हम ये जो आपकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग है AW, उसको एक्साइट नहीं करेंगे, स्विच को ओपन रखेंगे और क्या करेंगे, इसमें तब तक वोल्टेज बढ़ाएंगे जब तक कि यहाँ रेटेड करंट 4 एम्पियर की फ्लो ना हो जाए। मोटर की नेम प्लेट रेटिंग पे 4 एम्पियर की करंट दी हुई है, तो 4 एम्पियर की करंट फ्लो कराने के लिए इसको जितना वोल्टेज लगाएंगे जब तक इस पे 4 एम्पियर करंट फ्लो ना हो जाए। ठीक है, मतलब फर्स्ट टाइम। ठीक है, और फिर दूसरा केस क्या है, और उस केस में हाँ एक और चीज जिसमें हमने मिस कर दी है, जो कि है हमारा पावर नोट करनी है हमको दोनों केस में। तो पावर नोट करने के लिए हमको लगाना पड़ेगा इसमें वॉट मीटर। तो वॉट मीटर कैसे कनेक्ट करेंगे, वॉट मीटर ये हमारा अमीटर लग गया। वॉट मीटर में 2 कॉइल होती है, एक करंट कॉइल होती है और एक वोल्टेज कॉइल या पोटेंशियल कॉइल होती है। करंट कॉइल जो होती है वो होती है M और L के बीच में, मेन और लाइन के बीच में जो रहेगी वो करंट कॉइल रहेगी। तो जो शॉर्ट रहती है या फिर जिसमें बहुत कम रेजिस्टेंस रहता है। दूसरी होती है वोल्टेज कॉइल या प्रेशर कॉइल या पोटेंशियल कॉइल। जो पीसी होती है उसमें रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, उसको हमको फेज और न्यूट्रल के बीच में लगाना है। तो फेज तो सी पॉइंट जो है वो एम से हमें शॉर्ट करना पड़ता है। तो एम और सी को शॉर्ट कर दिया और वी को कहां कनेक्ट कर देते हैं, न्यूट्रल पे कनेक्ट कर देते हैं। 4 पॉइंट होते हैं आपके वाट मीटर में, वाट मीटर में एम एल सी वी 4 पॉइंट है आपके। तो एम और सी को क्यों शॉर्ट करेंगे, क्योंकि आपको वोल्टेज कॉइल किस पे लगानी है, वोल्ट मीटर की तरह लगानी है, जो कि फेज और न्यूट्रल के बीच में लगाई जाएगी। ठीक है, तो एम और सी को शॉर्ट कर देंगे और वी को न्यूट्रल से जब कनेक्ट कर देंगे तो आपका वी जो सी वी के बीच वाली कॉइल है वो वोल्ट मीटर की तरह कनेक्ट हो जाएगी। और अमीटर वाली कॉइल जिसको करंट कॉइल कहेंगे वो एम और एल के बीच में है, तो वो एक तरह शॉर्ट कॉइल का काम करेगी। तो वो सीधे आपको एम तक कनेक्शन देंगे, फिर एल से निकाल लेंगे उस कनेक्शन को। ठीक है, वो मोटर को दे देना है आपको बस। तो इसमें एक बार जब हम इसको ब्लॉक रोटर टेस्ट करेंगे तो उसमें कैपेसिटर वाली ब्रांच को ऑन रखेंगे और रेटेड करंट फ्लो कराएंगे, उसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज नोट कर लेंगे, पावर लोड कर लेंगे वॉट मीटर से। ठीक है, दूसरा केस क्या है, दूसरे केस में कैपेसिटर लगा के हम मोटर स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद कैपेसिटर को ऑफ कर दिया जाएगा जब मोटर स्टार्ट हो गई, और पूरा रेटेड वोल्टेज लगाएंगे, उसकी करंट नोट करेंगे। दोनों रीडिंग इस हिसाब से हमको लेनी है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर है। ठीक है, 2 केस करने हैं। नो लोड के टेस्ट में, नो लोड के केस में कैपेसिटर लगा के मोटर स्टार्ट कर देंगे, जब मोटर रन हो जाएगी तो उसको एकदम फ्री रन करने देंगे, बिल्कुल कोई पुली बेल्ट उस पर टच नहीं करने देंगे। ठीक है, और फ्री रन करते हुए पूरा वोल्टेज देंगे, तब करंट देखेंगे। और ब्लॉक रोटर के केस में क्या करेंगे, कैपेसिटर कनेक्ट ही नहीं करेंगे और धीरे धीरे वोल्टेज तब तक बढ़ाएंगे जब तक इसमें 4 एम्पियर की करंट पहली बार फ्लो ना हो जाए। जैसे ही 4 एम्पियर की करंट फ्लो रुक जाएंगे और चेक कर लेंगे तीनों रीडिंग। ठीक है, तो बस इतना काम हमें करना है। देखिए, ये जो है हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर को जैसे हमने दिया है पिछले एक्सपेरिमेंट में 3 फेज जो सिंगल फेज लोड टेस्ट वाले में, तो उसमें ही जो ये सप्लाई आ रही है, सिंगल फेज सप्लाई आ रही है, ये सिंगल फेज सप्लाई कहाँ जा रही है, ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर जा रही है। अब ऑटो ट्रांसफार्मर को किससे कनेक्ट करना है, हमें मोटर से। तो ये क्या करना है कनेक्शन में, ये आपका जो है आपका नॉर्मली ये ऑटो ट्रांसफार्मर का फेज से करंट निकली, किस में चली गई, अमीटर, और अमीटर शॉर्ट है तो अमीटर से जो निकली किस में गई, यहाँ पे अमीटर में गई, और अमीटर से जो करंट ये निकली आपकी, ये निकलते हुए किस में पहुँच गई, वॉट मीटर में। वॉट मीटर में क्या क्या है, ये एम और एल है, और ये सी जो कॉमन लिखा हुआ है, और ये है वी के टर्मिनल, वी मल्टीपल वोल्टेजेस। और ये जो आप पूछना चाहोगे ये 4 टर्मिनल किस चीज़ के हैं, तो ये टर्मिनल है, ये है B1, B2,
E2 E1। तो अगर हम B1 E2 और E1 B2 को करते हैं तो आपकी कुछ करंट कॉइल दो पार्ट में होती है, दोनों पैरेलल में कनेक्ट हो जाती है। तो उससे क्या होता है, इसकी करंट अमीटर की जो करंट रेटिंग है वो बढ़ जाती है। मतलब E2 B2 E1 B2 और E2 B1 को अगर शॉर्ट करेंगे, ठीक है, इस हिसाब से अगर हम इसको शॉर्ट करते हैं इस तरीके से अगर हमने इसको शॉर्ट किया अमीटर को, तो सॉरी वॉट मीटर के, ये पैरेलल कनेक्शन हो गया। तो ये इससे क्या होगा, अब ये 10 एम्पियर तक करंट वाले सर्किट की पावर मेजर कर सकता है इस कंडीशन में। लेकिन हमें इसको 5 एम्पियर में रखना है, तो दोनों जो कॉइल्स हैं वो सीरीज में रखनी है हमें। तो दोनों कौन सी, करंट कॉइल जो है वो दो पार्ट में बनी हुई होती है, ठीक है। फिक्स कॉइल जो होती है वो करंट कॉइल होती है, वो दो पार्ट में होती है अगर आप सर्किट देखेंगे वॉट मीटर का। तो ये हमने क्या किया, इसको शॉर्ट कर दिया इस हिसाब से, और ये इधर इस हिसाब से। मतलब ये आपका 5 एम्पियर मोड में है, क्योंकि हमारी मोटर का जो रेटेड करंट है वो 4 एम्पियर है, 4 एम्पियर है, ठीक है। तो उस केस में आपका इसी हिसाब से, तो ये 5 एम्पियर मोड में कनेक्टेड है। एम में करंट गई और एल से निकली, और एल से निकल के ये करंट किस में चली गई, ये करंट चली गई मोटर के फेज में। और मोटर से करंट वापस आएगी, जो आपकी मोटर से आपकी जो करंट वापस आई, मोटर से वापस करंट आई है, ये जो करंट वापस आई, ये वापस से ऑटो ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल में चली गई। तो ये करंट सर्किट पूरा हो गया। अब वोल्टेज की बात करते हैं, अगर वोल्टेज मेजर करना हो या वॉट मीटर का वोल्टेज। तो अब ये देखिए, जो वॉट मीटर का जो पोटेंशियल कॉइल होती है वो किस में कनेक्ट होती है, इन दोनों के बीच में। सी और वी के 3 पॉइंट हैं, 3 पॉइंट है एक ही पॉइंट, बट अलग अलग वोल्टेजेस के लिए है वी वाला पॉइंट। तो अगर हमें सी को किससे कनेक्ट करना है, फेज वाले सर्किट से कनेक्ट करना है, अगर आपको याद हो सर्किट डायग्राम, तो इसको एम से शॉर्ट कर दिया जाता है नॉर्मल केस में। किससे शॉर्ट कर देते हैं इसको, एम से शॉर्ट कर देंगे इसको। तो एम और सी तभी शॉर्ट करते हैं, ठीक है। एम और सी को शॉर्ट कर दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद आपका जो ये वाला पॉइंट है वोल्टेज वाला, वोल्टेज में भी हम 300 वाला लेंगे, क्योंकि आपका वोल्टेज रेटिंग कितना है, ठीक है, 300 वाला लेंगे। 5 एम्पियर और 300 वोल्टेज वाले मोड में इसको कनेक्ट किया है वॉट मीटर को। तो ये आपका हो गया, इसको कहाँ कनेक्ट करना है, न्यूट्रल वाली साइड। तो ये आपकी जो न्यूट्रल वाली साइड आ गई वो यहाँ आ गई, ठीक है। यहाँ कनेक्टर हो कहीं भी सर्किट में, जहाँ ये आपका सॉरी ये फेज है, न्यूट्रल वाली साइड ये है आपकी न्यूट्रल वाली साइड। तो ये आपका वॉट मीटर न्यूट्रल वाली साइड कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। और अब बचा वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर को आपको मोटर के दोनों टर्मिनल्स पे हमने कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो 300 वोल्ट जो कि नॉर्मल कर देते हैं। तो अब क्या हो गया, चलो ये हमने सप्लाई ऑन की, और हमने फिर ये सप्लाई आपकी ऑटो ट्रांसफार्मर के टर्मिनल्स पे आ गई। अब ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर ऑन हो गया है। अब ऑटो ट्रांसफार्मर से धीरे धीरे वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो हम देखेंगे किसको, करंट को देखेंगे। तो ये अमीटर है, इसको हम फोकस में लेके आएंगे। कब तक लाएंगे, जब तक मोटर की रेटेड करंट नहीं पहुंच जाए। तो हम धीरे धीरे अमीटर को अप्लाई करेंगे। हमने कैपेसिटर जो है वो ऑफ कर रखा है, कैपेसिटर ऑफ है तो स्टार्टिंग टॉर्क नहीं मिलेगा, मोटर रन नहीं करेगी। तो बाइंडिंग में करंट पूरी फ्लो होगी लेकिन मोटर रन नहीं करेगी। तो ये एक तरह का ब्लॉक रोटर टेस्ट हो गया। तो हमने क्या करना है, देखो ये आपने 4 एम्पियर जो रेटेड करंट है मोटर के नेम प्लेट की, 4 एम्पियर करंट हमने सेट कर दी इस सर्किट में, ठीक है। 4 एम्पियर आपकी करंट देखिए आप, ठीक है। तो उस केस में आपकी वॉट मीटर की रीडिंग अगर आप देखेंगे तो वॉट मीटर की करंट रीडिंग आ रही है आपकी 110 से कुछ कम। तो 110 से फर्स्ट हाफ से ऊपर जा रही है, तो ये हो गई 105 या 106 वॉट, 106 है। तो वॉट मीटर की रीडिंग 106 है। और वोल्ट मीटर की रीडिंग आप देखिए, ये 150 वाले पे अब मैंने कर दिया, क्योंकि 150 से कम वोल्टेज जाएगा रेट, ठीक है। ब्लॉक रोटर केस में मोटर जो है 200 से कम जाएगा। जो मोटर जो है वो आपकी ब्लॉक रोटर होने पे बहुत कम वोल्टेज पे ही पूरी करंट फ्लो कर जाती है। तो आपका वोल्टेज जो है ये देखिए आप कितना जा रहा है इसमें, ठीक है। ये आपका 150 वाले पे है। तो 100 से 150 तक आपके 50-50 के पॉइंट, 5-5 के पॉइंट बने। तो 5-5 के पॉइंट बने तो आपके 9 पॉइंट कम कर दीजिए। तो ये वोल्टेज आपका 91 वोल्ट है, ठीक है। तो वोल्टेज हो गया ओपन शॉर्ट सर्किट के केस में। शॉर्ट सर्किट के केस में आपका जो अप्लाइड वोल्टेज है, या ब्लॉक रोटर के केस में ये आपका
BBR कितना है आपका, ब्लॉक रोटर वोल्टेज कितना है आपका 91 वोल्ट है, 91 वोल्ट है। आपका वॉट मीटर WVR की रीडिंग कितनी आ रही है आपकी, WVR आपकी आ रही है 106 के करीब, ठीक है 106। अब इसमें एक मल्टीप्लायर फैक्टर होता है जो कि मैं अभी बताता हूँ, उससे पहले करंट की रीडिंग नोट कर लेते हैं। IBR कितनी है, जो कि आपकी रेटेड है 4 एम्पियर, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लायर फैक्टर की कहानी बताता हूँ मैं आपको। मल्टीप्लायर फैक्टर क्या होता है कि इसका मैक्सिमम स्केल देखिए आप, मैक्सिमम स्केल जो है वॉट मीटर का वो कितना है 750 है, मैक्सिमम स्केल कितना है 750। पर अभी हमने जो मोड कनेक्ट किया है, इसको किस मोड में कनेक्ट किया है, 300 वोल्ट और 5 एम्पियर। 300 वोल्ट इंटू 5 एम्पियर इट कम्स आउट, मैक्सिमम रीडिंग कितनी ले सकते हैं इससे, 300 इंटू 5 1500 वॉट, ठीक है। B इंटू आई 1500 वॉट रीडिंग ली जा सकती है, ठीक है। बट ये 1500 वॉट की रीडिंग के लिए हमें क्या करना चाहिए, 1500 वॉट की रीडिंग के लिए हमें क्या करना चाहिए, 750 के स्केल वाली रीडिंग को 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, ठीक है। और ये इसके पीछे अगर आप टेबल देखेंगे तो इसमें ये आपको दिख जाएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है, 300 वोल्ट और 5 एम्पियर के लिए 2 है, ठीक है। तो ये आपका जो रीडिंग है, एक्चुअल रीडिंग है मोटर की, वो 106 इंटू 2 है, तो इट कम्स आउट भी 212 वॉट, ठीक है। थोड़ा सा करेक्ट हुई हैं कुछ रीडिंग्स, मतलब कनेक्शन सब करते हुए। तो आप यहाँ देखिए 4 एम्पियर करंट आपकी रेटेड ये है, ठीक है। 4 एम्पियर करंट पे अब मैंने इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर, वोल्टेज हमारा कम जा रहा है तो हमने इसको 150 पे ही कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे 150 इंटू 5 एम्पियर, ये मिनिमम मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 पे आ गया है वॉट मीटर। तो इस केस में इसकी रीडिंग कितनी जा रही है, वो पहले रीडिंग्स में शायद कुछ गलती हुई है, तो इसकी वजह से यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए। 10 का एक ब्लॉक है तो ये 250 और 255 के बीच, 260 के बीच में, एग्जैक्टली बीच में, तो 255 वॉट के करीब रीडिंग है। तो 255 रीडिंग ये है, और वोल्ट मीटर की रीडिंग अगर आप देखेंगे 200 वाले, ये कितने 150 वाले स्केल पे, तो 150 वाले स्केल पे एक स्केल 1 वोल्ट का है, ठीक है। तो 5 वोल्ट माइनस करेंगे तो ये 90 ये वाली वोल्ट से चले गई। ये आपका वोल्टेज कितना है, इसमें वोल्टेज आपका ये आ रहा है 91 92 के आसपास, 92 वोल्ट है, ठीक है। 92 वोल्ट को हम नोट कर लेंगे। तो ये हमारी रीडिंग्स हो गई हैं ब्लॉक रोटर की। अब इसमें एक और फिनोमिना जो मैं आपको क्लास में बता चुका हूँ, क्या फिनोमिना बताई है मैंने, वो आपको बताता हूँ। ये आप सर्किट देखिए, ब्लॉक रोटर टेस्ट की अभी कंडीशन में है ब्लॉक रोटर। अब इसमें मैंने क्या बोला कि नॉर्मल केस में हम अगर कैपेसिटर एक्साइट करते हैं तो ये मोटर घूम जाएगी। तो कैपेसिटर ऑन करके देखा जाए, पहले कैपेसिटर ऑन किया जाए तो देखते हैं ये किस डायरेक्शन में रोटेट करती है। नहीं, ऐसे ही कर दो, चिंगारी देगी लेकिन बहुत तेज दे दो। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने लगी। अब कैपेसिटर को अगर ऑफ करेंगे तब भी ये रन करती रहेगी। कैपेसिटर को ऑफ कर दिया गया है, देखिए तब भी ये रन कर रही है। अब इसको हम रोक देते हैं, ठीक है। तो ये वोल्टेज देखिए आप, मैंने जीरो वापस ज़ीरो कर दिया, मोटर आपकी रुकने लगी है, ठीक है। मोटर आपकी रुक गई है, ठीक है। अब मोटर में नया फिनोमिना देखते हैं क्या, कि बिना कैपेसिटर के, इसको मैं आपको दोनों डायरेक्शन में इसको स्टार्ट करके दिखाऊंगा। आपकी जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है वो दोनों डायरेक्शन में कैपेसिटर के बिना स्टार्ट हो सकती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले आपको ब्लॉक रोटर टेस्ट वाली कंडीशन लेके आते हैं। ब्लॉक रोटर टेस्ट वाली कंडीशन कब होगी, ये 4 एम्पियर तक हमारी जो रेटेड करंट तक है वहाँ तक हम इसको ले जाएंगे। अब देखिए, हम नॉर्मली कैपेसिटर लगाने पे ये किस डायरेक्शन में रोटेट हुई थी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब देखिए हम इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनिशियल स्टार्टअप देंगे तो देखते हैं कि क्या ये स्टार्ट होती है। देखिए
केवल हमने एंटी क्लॉकवाइज कुछ इनिशियल स्टार्टअप दिया और मोटर हमारी स्टार्ट हो गई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यही आपकी फैन मोटर के साथ भी होगा, ठीक है। अब मैं रोकता हूँ और इसको इसी तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। वापस से हम इसको रोक दी गई है मोटर, हमारी मोटर रुक गई है और उसके बाद हम इसको वापस कितने पे फिर से हमने 4 एम्पियर की करंट सेट कर दी है। ब्लॉक रोटर वाली कंडीशन में हम पहुंच गए हैं। क्यों ब्लॉक रोटर वाली में लेके जा रहा हूँ कि रेटेड से ऊपर नहीं ले जाना चाह रहा हूँ मैं करंट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन देंगे, ठीक है। और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनिशियल रोटेशन देने के बाद मोटर आपकी स्टार्ट हो गई। कैपेसिटर अभी भी ऑफ है इसका, ठीक है। तो ये आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो मैंने बताया था कि जिधर हम स्टार्ट कर देंगे वो इनिशियल स्टार्टअप उधर ही ले लेगी मोटर आपकी। अब हम इसमें नो लोड टेस्ट की रीडिंग्स को लेंगे। तो नो लोड टेस्ट की रीडिंग में मोटर को फ्री रन करने देना है और रेटेड वोल्टेज अप्लाई करना है। रेटेड वोल्टेज कितना हुआ मोटर का, रेटेड वोल्टेज आपका 230 वोल्ट हुआ। तो 230 वोल्ट की रीडिंग सारी लेनी है हमको, ठीक है। तो 230 वोल्ट तक 230 वोल्ट तक हम इसको मोटर को वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ठीक है। और ये 230 वोल्ट हमारा फिक्स हो गया है। तो VNL कितना हो गया, VNL हो गया 230 वोल्ट आपका, ठीक है। और अब वॉट मीटर की रीडिंग अगर मैं देखना चाहूँ तो वॉट मीटर की रीडिंग आपकी नो लोड रीडिंग जो है वॉट मीटर की वो ऑलमोस्ट वही है, ये है 260 वॉट के करीब, 260 वॉट आ रही है W नो लोड। तो इसमें आपके 260 वॉट, मैंने इसके मल्टीप्लाइंग फैक्टर को अभी बिल्कुल नहीं छेड़ा है। और आपकी नो लोड करंट जो है वो कितनी है, नो लोड करंट है आपकी 3 से 4 एम्पियर के बीच में कितने सेक्शंस हैं, 5। तो एक सेक्शन 0.2 का हो गया, 3.2 3.4, ठीक है। 0.04 तो 3.44 3.48 एम्पियर करंट आपकी फ्लो कर रही है। तो नो लोड करंट जो है आपकी आई नो लोड है वो 3.48 एम्पियर है। तो आपकी करंट 80% के करीब नो लोड करंट मशीन ड्रॉ कर रही है रेटेड कंडीशन में। तो ये आपका नो लोड और ब्लॉक रोटर का डाटा हो गया, ठीक है। और मोटर में आपने स्पेशल फिनोमेना अभी देखा ही है, ठीक है। तो ये हमारी रीडिंग्स हो गई। अब केवल आपको एक चीज़ की रीडिंग मैं इसमें दूंगा, मोटर का वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, स्टेटर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। तो उसको क्या करेंगे, मोटर के ये टर्मिनल हमारे पास यहाँ अवेलेबल है, यहाँ से सप्लाई डिस्कनेक्ट करेंगे और उसके बाद मल्टीमीटर से इसका ओम्स नोट कर लेंगे। तो वो आपका डीसी रेजिस्टेंस हो जाएगा। उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसको आपके स्किन इफेक्ट के फैक्टर से 1.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एसी रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब स्टेटर रेजिस्टेंस आ गया तो बाकी सारे सर्किट डायग्राम जो मैंने क्लास में पढ़ाया है, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना सकते हो, उसको आराम से सारी चीज़ें डिटरमाइन कर सकते हो। यही आपको फाइल में करना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे इसको पहले डिस्कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, मल्टीमीटर से रेजिस्टेंस नोट कर रहे हैं स्टेटर की वाइंडिंग का, एक सिंगल वाइंडिंग का, मेन वाइंडिंग का। तो मेन वाइंडिंग में हमने क्या किया, कैपेसिटर वाली ब्रांच ऑफ कर दी है तो वो ऑटोमेटिकली ही कनेक्शन में नहीं आएगी। और ये हम क्या कर रहे हैं, मोटर के टर्मिनल्स पे, तो हमें क्या सेलेक्ट करना है, सेलेक्टर स्विच से सेलेक्ट करना है ओम्स को। तो ये देखिए, ये और ये ओम्स पे हम पहुँच गए, ओम्स पे आ गए हैं, ठीक है। ओम्स पे आ गए हैं, ये देखिए आपका पॉइंटर ओम पे है। और अब देखिए ये हमने मल्टीमीटर को कहाँ कनेक्ट किया, तो ये देखिए आपकी स्टेटर की वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आ जाएगा जो कि आपका आ रहा है 8.4 ओम। स्टेटर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस 8.4 ओम आ रहा है, ठीक है। तो ये आप RS लिखेंगे 8.4 इंटू स्किन इफेक्ट रेजिस्टेंस। तो ये 8.4 इंटू कितना आ जाएगा, सम 1 स्किन इफेक्ट के कारण 8.4 ओम, RS इज इक्वल टू 8.4 इंटू 1.25 ले सकते हैं। तो ये आपका 8.4 DC रेजिस्टेंस है, DC रेजिस्टेंस। और RAC जो आ गया स्टेटर वाइंडिंग का, स्टेटर वाइंडिंग का DC रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये आपका
तो ये आपकी सारी रीडिंग्स आ गई। कंक्लूजन्स आप देख लीजिए कि क्या करना चाहिए। शॉर्ट सर्किट में आपको रेटेड वोल्टेज से ज़्यादा, रेटेड करंट से ज़्यादा, मतलब ब्लॉक रोटर में आपको रेटेड करंट से ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। और कनेक्शन से थोड़ा बच के रहना है, ठीक है सारे। और आप क्लास में मुझसे बाकी डिस्कस कर सकते हैं।